ओके राइट, फिर से अफिसियों की पत्री 4 का 17-18 आयत जो कह रही है, इसमें क्या लिखा है? इसीलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। ठीक है, और फिर क्या कहा है? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और इस अज्ञानता के कारण, ठीक है, इस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग हो चुके हैं। मतलब क्या है? जैसे अब अन्य जाति जीवन बिता रही है, हम नहीं बता सकते। समझ आ रहा है? अन्य जाति मतलब कौन है? संसार के लोग। आमेन। जैसे संसार जीवन बिता रहा है ना, वैसे अब हम जीवन नहीं बिता सकते। वचन क्या कह रहा है? ठीक है, जैसे संसार जीवन बिता रहा है ना, वैसे हम जीवन नहीं बिता सकते। अब एक प्रार्थना करें। देखिए, फिर मैं कहता हूं, ऐसा नहीं है कि हम कमजोर नहीं है, हम सब कमजोर हैं। कुछ ना कुछ बातों में हम सब कमजोर हैं। और मैं चाहता क्या हूं कि आप लोग और मैं, हम सब लोग मिलके अभी प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर जो हमारी कमजोरी है ना, वो परमेश्वर के सामने हम रखे। मेरी आवाज आप सबको सही से आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके राइट। हम क्या करें? हम अपनी कमजोरी को किसके सामने रखते चले जाएं? परमेश्वर के सामने रखते चले जाएं। हो सकता है हम सोच में कमजोर हैं। काय में कमजोर है? सोच में कमजोर है। जो भी हम कुछ सोचते उल्टा सोचते हैं, है ना? गलत सोचते हैं। दूसरे के प्रति हम अलग सोचते। वो हो सकता है हमारे लिए ऐसा नहीं सोच रहा, लेकिन हम उसके लिए उल्टा सोचते हैं, है ना? हो सकता है हमारे इस मुंह में कमजोरी है, जो हमें नहीं बोलना चाहिए वो हम बोलते हैं। हमारे प्रार्थना में कमजोरी है। हो सकता है कुछ एक हैबिट, कुछ एक आदतें हमारे जीवन में ऐसी हैं, वो हमारी कमजोरी बन के बैठी है। हमें उनको छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। राइट, समझ आ रहा है ना? तो ये सारी कमजोरी हमें हाथ में किसके देनी है? परमेश्वर के। और मैं कहता हूं, प्रभु के लोगों, जब आप अपने जीवन के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने सोचने के द्वारा ये सारी कमजोरियों को परमेश्वर के हाथ में दे देंगे, यीशु मसीह के नाम में ये कमजोरियां बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के साथ हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? पवित्र जीवन। इसलिए यहां पर क्या लिखा है? इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूं, और बल्कि क्या देता हूं? जता देता हूं। जता देने का मतलब क्या है? मैं वार्निंग देता हूं, समझ लो, इसको सुन लो, कि जैसे अन्य जाति चलते हैं वैसे हम अब नहीं चल सकते, है ना? यानी जैसे हम पहले चलते थे वैसे अब हम नहीं चल सकते। इसमें बहुत सारी बातें, ढेरों सारी बातें हैं जो इसमें सीखने के लिए हैं, कि हम पहले चलते कैसे थे, है ना? बहुत सारी बातें हैं, है ना? हम क्रोध में थे ना? क्रोध में मिनट में लड़ पड़ते थे पड़ोसी से, मिनट में लड़ पड़ते थे समाज से, मिनट में क्रोध कर देते थे, मिनट में मुंह से श्राप बोलते थे अपने बच्चों के लिए। श्रापित हो, तू कभी नहीं बनेगा, बोलते थे ना बच्चों को। अपने बच्चों को गाली देके, ये तो निकम्मा है, निकम्मा रहेगा, निकम्मा है वो। थे ना हम पहले ऐसे थे, अपने मुंह से अपने बच्चों को श्रापित करते थे।
अपने मुंह से अपने पति को, पत्नी को श्रापित करते थे, अपने मुंह से अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों को, सबको श्रापित करते थे। हालेलुया, सबको श्रापित करते थे ना। लेकिन अब क्या हो गया? जब से प्रभु में आए, श्रापित वाली बातें खत्म हो गई, आशीषों वाली बातें शुरू हो गई। अब जिसकी कमजोरी देखते उसको प्रभु तुझे आशीषित करे और तुझे जो तेरी कमजोरी है उसमें तुझे मजबूत बनाए। आमेन, हालेलुया। क्योंकि अब हम ऐसे जी नहीं सकते जैसे पहले थे। आमेन, हालेलुया। अब हमारा जीवन अन्य जाति का जीवन नहीं है। हम अन्य जाति के अनुसार नहीं जी सकते। हालेलुया। हम पहले श्राप में थे, हम पहले पाप में थे, हम पहले शैतान के चंगुल में थे, है ना। हम पहले ईर्ष्या में थे, हम पहले द्वेष में थे, हाँ, हमारी जीभों में पाप था। वो बोलता है ना यिर्मयाह, प्रभु मेरा तो मुंह गंदा है, मैं ऐसे तेरे पवित्र वचन को अपने मुंह से बोलूं तो कैसे बोलूं? मैं 1 मिनट में, पता नहीं मुझे कोई कुछ बोलता है, 1 मिनट में मैं गालियां देता हूं अपने लोगों को, गालियां बकता हूं अपने पड़ोसी को, गालियां बकता हूं अपने दोस्तों को। और प्रभु मैं गंदी बातों को निकालता हूं इस मुंह से। प्रभु कैसे मैं तेरे वचनों को निकालूं? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, यिर्मयाह मैं तुझे जानता हूं, तेरे मन को जानता हूं, तेरे हृदय को जानता हूं, चल तू अपने मुंह को खोल, अभी मैं तेरे मुंह को शुद्ध और साफ कर देता हूं। यिर्मयाह कहता, मैंने क्या देखा? आग का एक अंगारा मेरे मुंह पे रखा गया, मेरी जीभ पे रखा गया। प्रभु के लोगों आज बोलो, ये प्रभु, ये मुंह, ये जीभ, यहोवा यीशु, यहोवा परमेश्वर, ये तेरे लिए हैं। वो आग का अंगारा मेरे मुंह पे रख। वो आग का अंगारा क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु वो अंगारा मेरे मुंह पे रख, ताकि जब ये मेरा मुंह खुले ना, यहां से आत्मा की आग निकले। और जब वो आत्मा की आग निकले ना, दूसरे के बंधन, पाप, श्राप, बीमारियां सब जल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमेन। देंगे अपने मुंह को परमेश्वर के लिए? देंगे ना? हालेलुया। अब जो आपके आसपास में बैठे, आपका पति, पत्नी, बच्चे जो बैठे हैं, एक दूसरे को बोलो अपने मुंह को परमेश्वर को दो। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। फिर से बोलो, अपने मुंह को परमेश्वर को दो। आमेन, हालेलुया। ये मुंह हमारा नहीं होना चाहिए। अब किसका नहीं चाहिए? ये हमारा नहीं चाहिए। अब ये मुंह किसका होना चाहिए? परमेश्वर। अपने मुंह को परमेश्वर को दो। मैं भी बोलता हूं, मेरे मुंह को मैं प्रभु में आपको देता हूं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु, मैं इस मुंह को अन्य जाति की तरह यूज नहीं कर सकता। मैं इस मुंह को अन्य जातियों की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। ना ये मुंह श्राप के लिए, ना पाप के लिए है, ना गालियों के लिए, ना क्रोध के लिए, ना चुगली के लिए, ना गंदी बातों के लिए। ये मुंह नहीं है। पर ये मुंह किसके लिए है? परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातों और परमेश्वर के कार्यों के लिए है। हालेलुया। इसीलिए यहेजकेल ने सिर्फ मुंह से बोला, क्या बोला? हे सूखी हड्डियों, जीवन पाओ, तुरंत जीवन पाओ। सूखी हड्डियों,
क्या हो जाओ, जीवन पाओ। मालूम क्या हो गया? सूखी हड्डियां जीवन पाना शुरू हो गई। सूखी हड्डियों में मांस चढ़ गया। सूखी हड्डियां, जो कब के मरे हुए लोग हैं उनकी सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी, पता नहीं कब की थी, उनमें मांस चढ़ गया और वो चलना फिरना शुरू हो गया, एक सेना बन गई बहुत बड़ी। हालेलुया। जब इस मुंह को परमेश्वर के लिए दोगे ना, मालूम क्या होगा? मुंह से बोलो यीशु मसीह के नाम में ये हो जाएगा तो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। होगा ना, होगा ना। आमेन। देखो, इसी की 4 अध्याय 29 आयत पढ़िए जरा, इसकी क्या लिखा है? आ हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। कौन सी बातें निकले तुम्हारे मुंह से? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकले, बल्कि कौन सी बात तुम्हारे मुंह से निकले जिससे दूसरा उन्नति पाए। हैं? जिससे दूसरा क्या पाए? उन्नति पाए। घर में, परिवार में मुंह को खोल के बड़ी गंदी गंदी बातें निकालते हैं। शराब पीते तुम ऐसा नहीं बनोगे, ऐसा नहीं बनते, ऐसा नहीं बन नहीं हो सकता, ये नहीं, ये वो बहुत कुछ बातें, जिससे यदि दूसरे ने उन्नति पानी भी है तो उसकी सारी उन्नति खत्म है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? तुम्हारे मुंह से पता कौन सी बात निकले उन्नति की? जब परिवार में है ना, जब परिवार में है ना, परिवार में सब विश्वासी है, मान लीजिए एक विश्वासी क्या बोल रहा है परिवार का, पता नहीं हम तो मारे गए, इस बार तो पता नहीं फसल होएगी ही नहीं। तो फिर जब हाँ, बल्कि हमारा भी क्या, मैं संडे को भी बात कर रहा था, हमारा अन्य जाति भाई बहन भी बात कर, हो हम तो बड़ी समस्या में, और हमारा विश्वासी भी क्या कहता, हाँ बड़ी समस्या में, इस बार बारिश नहीं, अब तो भूखे मरेंगे हम। कौन बोलता है? विश्वासी बोलता है ये, है ना। अन्य जाति आदमी आके बोलता है इस बार बारिश नहीं हुई, फसल नहीं होएगी, क्या होएगा, हम तो भूखे मरेंगे। और इधर से विश्वासी भाई क्या जवाब देता है? हाँ सही बात है, बारिश नहीं, हम तो भूखे मरेंगे। तो तुम्हारा विश्वास कहाँ है भाई? है कहाँ है विश्वास तुम्हारा? मैं फिर से कहता हूँ, यदि आटा 500 रुपए किलो भी हो जाएगा ना, फिर भी हमारा बाप, हमारा परमेश्वर खिलाएगा, विश्वास रखो तो। हालेलुया। तो कौन सी उन्नति की बात निकल रही है तुम्हारे मुंह से? निकल रही है कोई उन्नति की बात? नहीं, खुद तो है ही है दुखी, दूसरे को भी दुखियारा बना बना के बस, हाँ जी उनके हाँ में हाँ। बाइबल क्या कहती है? यदि हमारे परिवार का एक आदमी बोले इस बार बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए, पता नहीं खान, भूखे तो नहीं मर जाएंगे, इसी समय में बोला हालेलुया, मेरा यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबल में क्या लिखा है? चिंता मत करना, बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारी चिंता करने वाला परमेश्वर मैं हूँ। शेर का बच्चा भूखा सोएगा, मेरा बच्चा भूखा नहीं सोएगा। हालेलुया, हालेलुया। अन्य जातियों की तरह मुंह को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिखा बड़ी बहुत सारी बातें हैं, प्रभु का अनुग्रह हम सीखेंगे। तुम अब अन्य जातियों की तरह जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? हम किसके बच्चे हैं? अब हम संसार के, शैतान के नहीं है। अब पता किसके हैं? परमेश्वर के। किसके बच्चे? खाने की चिंता, पीने की चिंता, कपड़ों की चिंता, ये पता कौन करता है? जो गरीब बाप का बेटा है। हम तो अमीर बाप के बेटे हैं,
जिसका कि स्वर्ग भी जिसका है, पृथ्वी भी उसकी है, पृथ्वी की सारी चीजें उसकी है, सारी सामर्थ्य उसकी है, सब कुछ उसका है, और वो सब कुछ उसने हमें भी दिया है। तो जब हमारा बाप इतना अमीर, चिंता किस बात की करेंगे? शानदार लारा पापा, हालेलुया। समझ आ रहा प्रभु? आनंद, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। वो आनंद पता कब आएगा? जब परमेश्वर पे विश्वास आएगा ना, तो आनंद भी आएगा। विश्वास नहीं होगा, आनंद भी नहीं होगा। अब हम अन्य जातियों की तरह जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ो, 4 की 17, फिर से पढ़ो एक बार, फिर से एक बार पढ़ो। बस मैं फिर कह रहा हूं, हम अन्य जातियों की तरह नहीं चल सकते। यीशु मसीह के नाम में हमें यीशु के साथ, यीशु के वचन के अनुसार हमें जीवन बिताना, जीवन रखना और उसके अनुसार चलना है। हम अन्य जातियों की तरह नहीं जी सकते। क्लियर बात है? हालेलुया। हम अन्य जातियों की तरह जीवन नहीं जी सकते। प्रभु के लोगों, इस बात को याद रखना। 25 आयत पढ़ो इसकी। क्या छोड़ दे? झूठ बोलना छोड़ दूं? हालेलुया। क्या बोलना छोड़ दो? झूठ बोलना छोड़ दे, क्योंकि ये झूठ बोलना, ये सारे काम अन्य जातियों के, हम विश्वासियों के नहीं है। अब तुम अन्य जाति नहीं रहे। हाँ? मैंने अभी कहा था, यशायाह से भी कहा, परमेश्वर यिर्मयाह से कहा, यिर्मयाह को बोला तू अपने मुंह को खोल के मैं इसमें अपने वचन को डालना चाहता हूं। यिर्मयाह बोलता, प्रभु कैसे मैं झूठ बोलता हूं? प्रभु पता नहीं मैं गालियां भी देता, पर कितनी गंदी बातें इस मुंह में है। हे यहोवा, तेरा वचन पवित्र है, ये कैसे इसमें आएगा? परमेश्वर ने कहा, यिर्मयाह अपना मुंह खोल। एक आग का अंगारा उसमें डाला, उसका मुंह पवित्र कर दिया। प्रभु के लोगों, अब आपका मुंह गंदी बातों के लिए नहीं है, आपका मुंह गालियों के लिए नहीं है, आपका मुंह चुगली के लिए नहीं है, आपका मुंह संसार के लिए नहीं है, आपका मुंह संसार के गाना गाने के लिए नहीं है, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए है। मैं दाऊद के बारे में बहुत बार सिखा चुका हूं। इसका मतलब क्या? दाऊद भजन गाता था, इसका मतलब क्या था? वो सिंगर था ना, वो अच्छा सिंगर था, है ना? इसका मतलब क्या है? दाऊद भजन गाता रहता ना। दाऊद की भजन आज भी हम गाते हैं। यहोवा चरवाहा मेरा मुक्ति दिलाए, ये सुना, ये भजन से था पूरा। ये जो लिखा हुआ है उसने भजन गाए हुए। इसका मतलब दाऊद क्या कौन था? सिंगर था, मतलब अच्छा सिंगर था, अच्छा गाता था, वो गाता था ना, अच्छा गाता था। लेकिन उस दाऊद ने इस अपने मुंह को संसार के गानों के लिए यूज नहीं किया, परमेश्वर के भजन के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर, मेरे मुंह से तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु, और दूसरी कोई बात इस मुंह से नहीं निकले। आमेन। प्रभु इस मुंह से और दूसरी कोई बात नहीं निकले।
हालेलुया। ये मुंह, ये शरीर, संसार के अनुसार हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ क्या लिखा है, आप तुम अन्य जातियों की तरह मत जीना, बल्कि कैसे जीना? परमेश्वर, मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले बता के हटाऊं, कमजोरियां हैं, कमजोरियां हैं। अपने जीवन की कमजोरी को लेके परमेश्वर के सामने आओ, ऐ प्रभु। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, लेकिन आपके ये मन की इच्छा होनी चाहिए, प्रभु मन से मैं इस कमजोरी को मैं निकालना चाहता हूं, उसके सामने ला। हे यहोवा, हे यीशु, हे मेरे प्रभु, ये मैं मेरी कमजोरी को तेरे सामने रखता हूं, दया कर प्रभु, मुझ पर करुणा करे, ये निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। मैं कहता हूं यीशु के नाम में छुटकारा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। अब एक दूसरे से कहो, आपकी देह, बोलो, हाँ, संसार के कार्य के लिए नहीं है, पल के परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। अब एक शब्द और कहो, आप संसार का कबाड़ खाना नहीं है। यस, आप परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आनंद आता है ना वचन से? हालेलुया। यहोवा परमेश्वर का वचन अद्भुत है, आनंदित करता है, हमें जीने के लिए हौसला, ताकत, सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हम अन्य जातियों की तरह जीवन नहीं बिता सकते। आमीन। किसके लिए जीवन बिताना है? यीशु के लिए, यीशु के लिए। हालेलुया। प्रभु, मेरा जीवन किसके लिए है? तेरे लिए है। प्रभु तेरे लिए है, तो प्रभु मैं तेरी सामर्थ्य से भर जाऊंगा, और जब मैं तेरी सामर्थ्य से भर जाऊंगा ना, तो वो जो दुष्ट है ना, बीड़ी की तरह कुचलेंगे उसको। हालेलुया। ओके, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। बाबा, प्रार्थना करें, इस समय प्रार्थना करें, और इस समय अपने आप को समर्पित करें, कमिटमेंट करें। यहोवा परमेश्वर, ये जो मेरी देह है, ये मेरा प्राण है, ये शरीर है, ये संसार के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। ये मेरी देह कबाड़ खाना नहीं है, ये आपका मंदिर है, इसमें आप रहना है, कोई कबाड़ नहीं। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। प्रभु, प्रभु आज मेरी कमजोरियों से, मेरी आदतों से, मेरे जितने बंधन, मेरी रुकावट वाले हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रभु आज मुझे छुटकारा दे। यीशु मसीह के नाम में आज मुझे छुटकारा दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड।